हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय मृत्योर्मामृतमगमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत हैं। नमो नारायण।
ब्रह्मानन्दं परमसुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हा, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हा। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के शेखपुरा जिला अंतर्गत बरबीघा प्रखंड में स्थित प्रशांत योगाश्रम श्री कृष्णपुरी मूसापुर मंच पर कालयुक्त व सिद्धार्थ संवत्सर सन 2025 ईस्वी के 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक आयोजित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के 38वें शीतकालीन वार्षिकोत्सव के पावन अवसर पर 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सत्संग सत्र के आज तीसरे दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोग
ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के स्वरूप पर विचार कर रहे हैं। आप सभी लोग पिछले 2 दिनों से सत्संग में श्रवण कर रहे हैं। यों तो जो इस मंच से शुरू से ही जुड़े हुए हैं, उसने कई बार श्रवण कर चुका है कि हम सभी लोग जिस मंच के सानिध्य में अपने अपने जीवन को सजाने और संवारने के लिए एक सही जीवन जीने की कला सीखने के लिए समय समय पर समवेत होते रहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच का नाम रखा है ज्ञान मार्ग सत्संग मंच। इसमें 3 चीजें मुख्य रूप से हैं, उस ओर आप सभी लोगों का मैं ध्यान ले जाना चाहता हूं। एक तो मार्ग शब्द है, दूसरा संग ये शब्द है, और तीसरा मंच ये शब्द है। मार्ग में कौन सा मार्ग? तो कहा जा रहा है ज्ञान मार्ग। क्या है ये ज्ञान मार्ग? अभी हम इस पर विचार करेंगे। दूसरा जो शब्द है वो है संग। कैसा संग? किस प्रकार का संग? तो यहां पर कहा जा रहा है सत्संग। संग और साथ तो सभी लोग करते हैं, बिना संग साथ का तो कोई चलता ही नहीं, अकेले चलने की हिम्मत भी नहीं होती। आपको जीवन जीने के लिए संग साथ की जरूरत होती है। इसीलिए लोगों ने तो जीवन भर जो सुख दुख में साथ दे करके संग चले, तो उसको कहा कि ये तो जीवन संगिनी है। जीवन भर साथ और संग चलने के कारण से तो उसकी संज्ञा हो जाती है जीवन संगिनी। ये जीवन साथी है, ऐसा बोलते हैं ना। माने जीवन भर साथ चलने वाला होने के कारण से उसको बोलते हैं जीवन साथी। तो पुरुष को बोल देते हैं कि ये तो हमारे जीवन साथी हैं, जीवन भर साथ चलने का संकल्प लिया है। और स्त्री के लिए
बोल देते हैं कि ये तो हमारी जीवन संगिनी है, धर्म पत्नी है, जीवन भर तक इसका साथ चलने के लिए संकल्प लिया है। तो सनातन धर्म में जब विवाह संस्कार के द्वारा दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया जाता है, गृहस्थ जीवन में पदार्पण किया जाता है, तो उस विवाह संस्कार में एक जो है रस्म है जिसको बोलते हैं सप्तपदी। तो वर और वधू जो है विवाह संस्कार के दरमियान तो अग्नि के साक्षी में वहां पर जो अग्नि विवाह संस्कार कराने में स्थापित की जाती है, उस अग्नि का नाम है गार्हपत्य अग्नि। मुख्य रूप से 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं। एक आवाहनीय अग्नि होती है, देव यज्ञ हवन करने में हवन वेदी के अंदर जिस अग्नि की प्रतिष्ठा की जाती है, जिसमें हवनीय सामग्री के द्वारा देवता के निमित्त हवनीय पदार्थ का निक्षेप किया जाता है, जिस प्रज्वलित अग्नि में, तो उसको बोलते हैं आवाहनीय अग्नि। एक दूसरी अग्नि है, उसको बोलते हैं गार्हपत्य अग्नि। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए यदि आप सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार से वैदिक विधि विधान द्वारा दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए विवाह संस्कार संपादित करते हैं, तो वहां पर जिस अग्नि की स्थापना की जाती है उसको बोलते हैं गार्हपत्य अग्नि। अग्नि के साक्षी में ही वर और वधू पति पत्नी बनने के लिए 7 प्रकार के संकल्प लेते हैं, 7 प्रकार की प्रतिज्ञा करते हैं, 7 फेरे लेते हुए, उसी को बोलते हैं सप्तपदी। संस्कृत में होने के कारण से कई बार लोग विवाह संस्कार कर लेने के बाद भी उन्होंने जो 7 प्रकार की प्रतिज्ञाएं की हैं उसके ध्यान में ही नहीं रहता। आजकल लोगों को शादी करने की भी जल्दीबाजी रहती है, गाने बजाने में ही सारे समय को इतना वो व्यर्थ में नष्ट कर देता है कि जो मुख्य रूप से विवाह संस्कार के लिए समय बचना चाहिए, समय बचता नहीं। तो ब्राह्मण पंडितों के ऊपर आप दबाव बनाते हैं कि जल्दी शादी करा दो, तो उनको समझाने का फुर्सत ही नहीं मिलता, आप समझने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो वो सप्तसदी जो विवाह संस्कार का एक मुख्य रस्म है, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के प्रति 7 प्रकार की प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं, उसी समय जीवन साथी और जीवन संगिनी ये संबंध बनता है। उसी प्रतिज्ञा में एक ये प्रतिज्ञा है
कि आज जो हम इस गार्हपत्य अग्नि के साक्षी में पति पत्नी के रूप में संबंध बनाने जा रहे हैं, आजीवन माने जब तक हम जीवित रहते हैं। और मैं तो आजीवन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, और इसी शब्द का प्रयोग करना और इतना ही करना उचित है। कई लोग तो बोलते हैं कि 7 जन्मों तक। तो एक जन्म तक जीवन भर संबंध को तो व्यक्ति निभा नहीं पाते हैं, तो 7 जन्मों की कसमें खाते हैं, तो बात झूठी हो जाएगी ना। तो आजीवन, जब तक हम जीवन जीते हैं तब तक सुख दुख में एक दूसरे को साथ देंगे। इस रूप में पुरुष कहता है कि हम तुम्हारा जीवन साथी बनकर के रहेंगे, और स्त्री कहती है कि हम आपका जीवन संगिनी बनकर के रहेंगे। हमारे सनातन धर्म की ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है कि जहां पर हम अग्नि के साक्षी में प्रतिज्ञा करते हैं कि जीवन भर साथ देंगे सुख दुख में। तो स्त्री कहलाती है जीवन संगिनी और पुरुष कहलाता है जीवन साथी। एक तीसरी प्रकार की जो अग्नि होती है ना, शास्त्र में उसको कहा गया दक्षिणा अग्नि। एक शिष्य जब गुरुकुल में आचार्य के पास पढ़ने के लिए जाता है ना, तो हाथ में समित पानी लेकर के जाता है। वो समित पानी होकर के जाता है। समित पानी का अर्थ होता है हाथ में समिधा लिए हुए जाना। तो समित पानी का वहां पर अर्थ है समर्पण। तो गुरु और शिष्य का जो संबंध बनता है जिस अग्नि के साक्षी में, वो दक्षिणा अग्नि है। पति पत्नी का संबंध जिस अग्नि के साक्षी में बनता है वो है गार्हपत्य अग्नि। और एक व्यष्टि चेतन का समष्टि चेतन से जिस अग्नि के साक्षी में संबंध बनता है, देव सत्ता से आपका संबंध बनता है, जिस अग्नि के साक्षी में परमात्मा के परिकर के रूप में जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इससे समष्टि स्तर पर इस शरीर का जो पंचभूत से बना हुआ स्थूल शरीर है, इसका समष्टि पंच तत्व से संबंध, और इस शरीर के भीतर जो व्यष्टि चेतन जीव है, समष्टि चेतन ईश्वर से संबंध बनाने की जो एक ऋषि परिणित प्रक्रिया है ना, हम उसको बोलते हैं देव यज्ञ हवन की प्रक्रिया। केवल और केवल देव यज्ञ हवन की प्रक्रिया ही एक ऐसी ऋषि प्रणीत प्राचीन प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने अंतःकरण की शुद्धि के साथ साथ बाहर पर्यावरण की भी शुद्धि करते हैं। जिन 5 तत्वों से आपका जीवन चल रहा है, जिन 5 तत्वों से आपका शरीर निर्मित है,
उन पांचों तत्वों को शुद्ध करने की वैदिक प्रक्रिया देव यज्ञ हवन ही है। और यह हवन, इसमें जो हवनीय पदार्थ जिस प्रज्वलित अग्नि में निक्षेपित किया जाता है, जिस अग्नि में आहुति डाली जाती है, इस अग्नि को बोलते हैं आवाहनीय अग्नि। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारे जीवन का संबंध भिन्न भिन्न धरातलों पर अग्नि की साक्षी में ही होता है। अग्नि की साक्षी में ही संबंध स्थापित होते हैं। गुरु शिष्य का संबंध भी, पति पत्नी का संबंध भी, और व्यष्टि समष्टि चेतन का संबंध भी। अग्नि तत्व पर जब प्रवचन किया जाता है तो उसमें इस मंच के द्वारा ये बातें विस्तार से बताई जाती है। तो शास्त्रीय 3 प्रकार की अग्नियां हो गई। तीन प्रकार की बाहर भी भौतिक धरातल पर अग्नियां होती हैं और काम करती हैं। भौतिक धरातल पर बाहर की जो 3 अग्नियां आपके जीवन में काम करती हैं, उसमें एक अग्नि है जिसको बोलते हैं दावाग्नि, जो जंगलों में लगती है आग, उसको बोलते हैं दावाग्नि। दावानल भी बोलते हैं उसको। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो भूचर प्राणी है ना, स्थल में निवास करने वाले भूचर प्राणी, धरती पर निवास करने वाले भूचर प्राणी, मनुष्य है, पशु है और बहुत सारे जीव जंतु हैं जो धरती पर निवास करते हैं। ऐसे भूचर प्राणियों के पाप के कारण से दावाग्नि लगती है, जंगलों में आग लगती है। और पहले तो घने जंगल होने के कारण से जब एक बार दावाग्नि लगती थी तो जब तक वर्षा की ऋतु नहीं आ जाती थी, जंगल जलते ही रहते थे। घरों में आग लगती है, गांवों के गांव, बस्ती की बस्ती जल करके स्वाहा हो जाते थे। अब तो ईंट पत्थर से घर बनते हैं, मिट्टी के बनते हैं, तो उसमें अब अलग प्रकार की ही अग्निकांड होती है। तो भूचर प्राणियों के पाप के कारण से जंगलों में आग लगती थी, जिसको दावाग्नि कहा जाता है। और जो दूसरी अग्नि, दूसरी आग लगती थी बाहर, उसको कहा जाता है वारवाग्नि। जो समुद्र में आग लगती है ना, उसको बोलते हैं वारवाग्नि। वारी जोर अग्नि बराबर वारवाग्नि। वारी माने जल। तो जल की जो अथाह राशि है वो तो समुद्र है। तो समुद्र में जो आग लगती है ना, उसको बोलते हैं वारवाग्नि। तो परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया कि जो जलचर प्राणी है, उस जलचर प्राणी के पाप के कारण से
जलचर प्राणियों के पाप जब अधिक बढ़ जाते हैं तो उस पाप के कारण से समुद्र में आग लगती है, माने पानी में ही आग लग जाती है। पानी में आग लगते हुए आपने कभी देखा है, सुना है क्या? शास्त्रों में तो जगह जगह पर लिखा हुआ पढ़ने को मिलता है, जल में आग लगना वारवाग्नि कहलाता है। जल के अंदर आग नहीं होती तो जल से जो ये बिजली बनाई जाती है, जल विद्युत बोलते हैं ना, आज सरकार तो जल विद्युत परियोजना, हाँ, गंगा नदी पर टिहरी आदि बांध बना करके बहुत बड़ी परियोजना उन लोगों ने बनाया है। और आप सभी लोग जो घरों में आज ये बिजली और बत्ती जलाते हैं, ये विद्युत कहाँ से आती है? वो केवल कोयले के खान से कोयले निकाल करके जलाने से, थर्मल पावर में ही केवल विद्युत की उत्पत्ति थोड़ी होती है। जितने भारी जनसंख्या में लोग हैं तो विद्युत की आपूर्ति तो केवल कोयले और पानी द्वारा थर्मल पावर में विद्युत का उत्पादन करके उसकी आपूर्ति नहीं की जा सकती ना। गंगा आदि नदियों पर टिहरी आदि बांध बना करके जो विद्युत परियोजना भारत सरकार की है, उसके कारण से आपको ये बिजली प्राप्त होती है। तो यदि पानी के अंदर आग नहीं होती तो फिर बिजली कहां से निकलती? जब काले काले बादल आकाश में छाए हुए रहते हैं, आंधी चलती है तो बिजली चमकती है। तो वो प्राकृतिक स्तर पर वर्षा में बिजली का चमकना क्या है? पानी में आग लगना ही तो है। और बिजली में इतनी तीव्र आग होती है ना, व्यक्ति 5 मिनट के अंदर जल जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा सुनामी लहर का। समुद्र में जब सुनामी लहर आया तो उसकी चपेट में जितने लोग आए ना, उसके शरीर ठीक वैसे ही जल गए थे जैसे कि तेजाब डालने से शरीर जल जाता है। सोचिए, आग में जलने से जैसे शरीर जल जाता है, सुनामी लहर की चपेट में जो जो व्यक्ति आए थे उस व्यक्ति का शरीर वैसे ही जला हुआ पाया गया। तो समुद्र में जो आग लगती है उसको बोलते हैं वारवाग्नि। पानी के अंदर जो विद्युत है, पानी के अंदर जो आग है, उसको बोलते हैं वारवाग्नि। तो समुद्र में जो जलचर जीव है, इसके पाप के कारण से वारवाग्नि लगती है, समुद्र में आग लगती है। और तीसरी जो आग लगती है ना, वो आकाश में लगती है। आकाश में आग को लगते हुए आपने देखा है? उल्काएं जब गिरती है ना आकाश में, तो वो आकाश में आग लगने का एक छोटा सा रूप है। जितने भी नभचर प्राणी हैं, पक्षी इत्यादि, आकाश में विचरण करने वाले, आकाश गमन करने वाले गंधर्व इत्यादि भी जितने प्राणी हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि उनके पाप के कारण से आकाश में आग लगती है।
संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। सुना है ना आपने? आग लगती आकाश में, चुई चुई कर गिरता अंगार। तो आकाश में जो आग लगती है उसको ब्रह्माग्नि बोलते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार की आग लगती है बाहर। दावाग्नि भूचर प्राणियों के पाप के कारण से, दावाग्नि ये हो गई। वारवाग्नि जलचर प्राणियों के पाप के कारण से, और ब्रह्माग्नि ब्रह्मांड में आग लगती है, आकाश में आग लगती है, नवचर प्राणियों के पाप के कारण से। पाप की तासीर गर्म होती है। काम क्रोध मद लोभ की जब लग ही में, खान का मूर्ख का पंडिता दोनों एक समान। ये तो बाहर अग्नि की बात हो गई, चर्चा तो दूसरी चीज पर करनी थी ना, प्रसंग आ गया। आपके भीतर जो है ना 5 प्रकार की आग काम कर रही है, जिसको बोलते हैं पंचाग्नि। बाहर तो 3 प्रकार की आग लगती है, और 3 प्रकार के अग्नि के संपर्क में आकर के 3 प्रकार के संबंध बनते हैं। वो मैंने पहले बतला दिया। और वो 3 प्रकार की जो आग लगती है ना बाहर, उसमें तो संबंध विच्छेद हो जाता है। ब्रह्माग्नि में, वारवाग्नि में और दावाग्नि में। लेकिन आपके जीवन को चलाने के लिए और आपके जीवन को बिगाड़ने के लिए दोनों ही चीजें हैं। आपके शरीर के भीतर 5 प्रकार की आग काम कर रही है, 5 प्रकार की अग्नियां इस शरीर के भीतर है। और उन 5 प्रकार की अग्नियों में पहली अग्नि है कामाग्नि, दूसरी है क्रोधाग्नि, तीसरी है जठराग्नि, चौथी है ज्वाराग्नि और 5वीं है चिंताग्नि। आपके शरीर में ये 5 प्रकार की अग्नियां काम कर रही हैं। ये 5 प्रकार की अग्नियां, ये 5 प्रकार की आग आपके शरीर में यदि संतुलित है, यह जीवन का निर्माण करती है। यही 5 प्रकार की आग, ये 5 प्रकार की अग्नियां जो आपके शरीर के भीतर है, यदि ये किसी के अंदर असंतुलित हो जाए, ये भड़क जाए, तो आपके जीवन का विनाश कर देती है। कामाग्नि असंतुलित हो जाए तो विषय वासना की सजती सेज पर जीवन की रोज जलती चिता है। इसीलिए सावधान हो जाओ वीरो, क्योंकि ये तुम्हारी ओज तेज की भक्षिता है। क्रोधाग्नि आपके शरीर के भीतर यदि विकृत हो जाए, क्रोध की अग्नि यदि भड़क जाए, तो घर की लड़ाई से लेकर के विश्वव्यापी युद्ध की स्थिति आ जाती है। एक शरीर मरघट पर जलता, देह से प्राण निकलने पर, देह से जब प्राण निकल जाता है ना, तो शरीर हो जाता है मुर्दा। और उस मुर्दे शरीर को कहां जलाया जाता है? मरघट पर, माने श्मशान में। तो एक शरीर मरघट पर जलता कब? देह से प्राण निकलने पर। लेकिन एक शरीर जिंदा में जलता क्षण क्षण क्रोध करने पर। जो क्षण क्षण क्रोध कर रहा है ना, उस व्यक्ति के अंदर तो उसी प्रकार से उसका खून जल जाता है
जैसे कि गर्म तवे पर आप जल के बूंद को यदि गिराइए तो छनछना करके जल जाता है। अधिक क्रोध करने वाले व्यक्ति के शरीर में इसलिए विकास नहीं होता, वो जिंदा में ही जलता है। यह है क्रोधाग्नि। जठराग्नि, जठराग्नि असंतुलित हो जाए तो आपके शरीर के भीतर भोजन पचाने का काम करता है जठराग्नि। वृक्कोदर, भोजन खाते जाए, पेट बड़ा होते जाए, लेकिन भीतर संतुष्टि ही नहीं मिलती। वृक्कोदर के शिकार हो जाते हैं। औदर्य अग्नि, पेट के भीतर जब आग लगती है ना, और यदि वह आग असंतुलित हो जाए, वह व्यक्ति भूखमरी में मरने लगता है। भोजन खाता है लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिलती। चौथी जो अग्नि है उसका नाम है ज्वराग्नि। ज्वर का अर्थ होता है बुखार। शरीर में एक निश्चित सीमा तक ही ज्वर अग्नि हो तो आपके शरीर में रक्त का संचालन होते रहता है, हृदय की धड़कन चलती रहती है। 96-97 डिग्री तक यदि तापमान आपके शरीर का है तो ठीक है। ज्यों ही उससे अधिक होता है आपका शरीर तपने लगता है। और यदि 100 पहुंच जाए, यदि आपके शरीर में बुखार 100 डिग्री आ जाए तो आपका शरीर भीतर से इतना जलने लगता है कि मस्तिष्क फट जाएगा, नस नाड़ियां फट जाएगी। व्यक्ति का मन जो है ना, वो भीतर से व्याकुल होने लगता है, तो मृत्यु का कारण बन सकता है, ब्रेन हेमरेज का कारण बन सकता है। जो शरीर का तापमान ज्वराग्नि बना करके आपको जीवित रखती है, यदि वही ज्वराग्नि अधिक हो जाए तो ये शरीर उसी में जलने लगता है। सबसे अंतिम जो अग्नि है उसका नाम है चिंताग्नि। चिंताग्नि यदि भड़क जाए, चिंताग्नि यदि असंतुलित हो जाए तो वह व्यक्ति इतना चिंता में डूब जाता है, इतना वह व्यक्ति शोक में डूब जाता है, वह व्यक्ति अपने भीतर इतना विषाद से ग्रस्त हो जाता है। इसी असंतुलन के कारण से व्यक्ति पागल हो जाते हैं। चिंताग्नि का संतुलन बिगड़ा कि आप हुए पागल। जब तक विचारों का संतुलन है, जब तक चिंताग्नि के द्वारा विचारों का संतुलन है, तब तक आप अपने जीवन में उस विचार के द्वारा निर्णय ले रहे हैं, उस विचार के द्वारा आप सोच समझ अपनी बुद्धि में बना रहे हैं। लेकिन वही चिंताग्नि बढ़कर के असंतुलित हो गई, वही चिंताग्नि आपके अंदर भड़क जाए, इतने चिंता मग्न हो जाते हैं आप, इतने विषाद से ग्रसित हो जाते हैं आप कि उस चिंताग्नि के असंतुलन के कारण से व्यक्ति पागल हो जाता है। कामाग्नि भड़क गई तो चरित्र हरण हो गया, क्रोधाग्नि भड़क गई तो आप अपने जीवन में
गृह युद्ध से लेकर के विश्व युद्ध तक पहुंच सकते हैं। लड़ते झगड़ते आपका जीवन समाप्त हो जाता है। जठराग्नि भड़क गई तो आपके अंदर इतने जड़ पदार्थों का संग्रह, सारी व्यवस्थाओं का, सारे साधन सुविधाओं का इंतजाम होते हुए भी आप हमेशा अपने भीतर एक प्रकार का अभाव, असंतुष्टि का अनुभव करते हैं। भोजन खाने से उसको तृप्ति नहीं मिलती। कोई व्यक्ति है कि रूखा सूखा भोजन खा करके ही संतुष्ट हो जाता है, और कोई व्यक्ति 56 प्रकार के भोजन का लिस्ट बना करके उसको खाकर भी असंतुष्टि ही रहता है, क्योंकि उसके भीतर की जो जठराग्नि है ना, वो असंतुलित है। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा हम सभी लोगों को अग्नि तत्व के प्रवचन में बतलाया है। 5 प्रकार की अग्नियों का संतुलन ही एक सही जीवन जीने की स्थिति पैदा करता है। इसका इलाज जो है ना, बाहर के किसी हॉस्पिटल में नहीं है, याद रखना। ये अग्नियां भड़क करके आपके शरीर के जिस हिस्से को ये डैमेज करती है, विदीर्ण करती है, उस क्षतिग्रस्त हिस्से का इलाज हॉस्पिटल में होएगा। कामाग्नि कैसे ठीक होएगी, जठराग्नि कैसे ठीक होएगी, क्रोधाग्नि कैसे ठीक होएगी, ज्वराग्नि कैसे ठीक होएगी, चिंताग्नि कैसे ठीक होएगी, इसका इलाज किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होता। इसी 5 प्रकार की अग्नियों के विकृत होने के कारण से 5 प्रकार के मानस विकार पैदा होते हैं। केवल शारीरिक धरातल पर ही क्षति नहीं होती, मानसिक धरातल पर भी मानसिक विकृति आ जाती है, जिसको मानस विकार बोलते हैं। रामचरितमानस के उत्तर कांड में 6 मानस विकारों का वर्णन किया गया है, आप पढ़ना वहां पर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, मत्सर जिसको बोलते हैं, ये 6 विकार। ईर्ष्या को यदि हटा दें तो 5 विकार हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये जो 5 मानस विकार हैं, ये आपके भीतर मानसिक धरातल पर उत्पन्न किससे होता है? आपके शरीर में जो 5 प्रकार की अग्नि है ना, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, जठराग्नि, ज्वराग्नि और चिंताग्नि, इसके विकृत होने पर, इसके असंतुलित होने पर, कामाग्नि के विकृत होने पर काम विकार, क्रोधाग्नि के विकृत होने पर क्रोध विकार, जठराग्नि के विकृत होने पर लोभ विकार, ज्वराग्नि के विकृत होने पर मोह विकार और चिंताग्नि के विकृत होने पर अहंकार विकार की उत्पत्ति होती है। ये 5 विकार यदि आपके मानसिक धरातल पर अस्थायी रूप ले लिया, काम विकार आया, काम का आवेश आया और गया, तो उतनी क्षति आपको नहीं पहुंचाएगी। लेकिन यदि काम विकार आकर के आपके मानस जगत को ही मथ डाले, काम का चिंतन के सिवा और कोई चिंतन ही न होने दे, तो आपका चारित्रिक पतन किए बिना वो नहीं रहेगा। चारित्रिक पतन करके ही वो दम मारेगा।
दुष्प्रवृत्तियों ने हमको लूटा कदम कदम पर। एक भजन गाते हैं हम लोग, कभी काम क्रोध बनकर तो कभी मारा दंभ भरकर। इन दानवों से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं, गुरुवर मुझे बताएं। किनके शरण में जाऊं, जिनके चरण में गिरकर मन की व्यथा सुनाऊं। दुष्प्रवृत्तियों ने, ये दुष्प्रवृत्ति जन्म कहां से लेता है, ये मानस विकार कहां से बनते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसका मनोवैज्ञानिक कारण बतलाया कि तुम्हारे शरीर के भीतर जो 5 प्रकार की अग्नियां हैं, वही 5 प्रकार की अग्नि जब असंतुलित हो जाती है, विकृत हो जाती है, क्षुब्ध हो जाती है, तो मानसिक धरातल पर ये 5 प्रकार के मानस विकार उत्पन्न होते हैं। यही दुष्प्रवृत्ति कहलाती है। दुष्प्रवृत्तियों ने हमको लूटा कदम कदम पर। दुष्प्रवृत्तियों ने हमको लूटा कदम कदम पर। कभी काम क्रोध बनकर, कभी मारा दंभ भरकर। कभी काम क्रोध बनकर, कभी मारा दंभ भरकर। इन दानवों से कैसे, इन दानवों से कैसे अपना गला छुड़ाऊं। गुरुवर मुझे बता दें, किनके शरण में जाऊं, जिनके चरण में गिरकर अपनी व्यथा सुनाऊं। मन की व्यथा सुनाऊं। काम क्रोध मद लोभ की जब लग ही हमें आस, काम मूर्ख का पंडिता दोनों एक समान। ये 5 प्रकार के विकार यदि आपके मानस जगत में अस्थाई घर बना लिया, अस्थाई रूप से यदि ये आवेश आपके दिलो दिमाग में छाए रह गया, ये आपके जीवन का सर्वनाश किए बिना नहीं रह सकता। बाहर के शत्रु जब आपका विनाश करता है ना, आपको क्षति पहुंचाता है ना, वो कम पहुंचाता है। ये जो आपके अपने भीतर के शत्रु हैं, 5 प्रकार के मानस विकार, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, जो इस शत्रुओं को नियंत्रित करने का अभ्यास नहीं किया, साधना नहीं किया, ये ऐसे आपके भीतर के शत्रु हैं जो आपका सर्वनाश कर डालता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार मुझे पत्र में लिख करके भेजा कि बच्चा याद रखना, ये शरीरस्थ जो 5 प्रकार की अग्नियां हैं,
इन पांचों प्रकार की अग्नियों का संतुलन बनाए रखना ही सही साधना और शांति है। आप जो साधना कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, जो संयम नियम का पालन कर रहे हैं, उसका जो प्राथमिक लक्ष्य है, उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है, वो है इन्हीं पांचों प्रकार की अग्नियों का संतुलन बनाए रखना। इन पांचों प्रकार की अग्नियों के बिना भी आपका जीवन नहीं चल सकता, और इन पांचों प्रकार की अग्नियों के असंतुलन से भी आपका जीवन सुरक्षित नहीं बच सकता। यदि कामाग्नि आपके शरीर के भीतर ना हो तो कोई भी व्यक्ति एक फफूंदी भी पैदा नहीं कर सकता। बच्चे को जन्म देना तो दूर की बात है। यदि ये कामाग्नि ना हो तो एक साधक अपने भीतर कुंडली जागरण नहीं कर सकता। एक गृहस्थ सृष्टि करता है, बच्चे को जन्म देता है इसी कामाग्नि के द्वारा। एक साधक अपने भीतर कुंडली शक्ति का जागरण करता है इसी कामा शक्ति का ऊर्ध्वगमन करके। समझ रहे हैं इस चीज को? लेकिन यही कामाग्नि यदि आपकी भड़क गई, आपके शरीर के अंदर असंतुलित हो गई, वह सेक्स, वह काम की अग्नि आपके जीवन की नैया को डुबाए बिना नहीं छोड़ती। इसीलिए कहा कि संतुलन, शरीर के अंदर, अपने शरीर के अंदर जो पांच प्रकार की अग्नियां हैं, इसका संतुलन बनाना ही सही साधना और शांति है। क्रोधाग्नि ये नाभि चक्र पर होता है, कामाग्नि लिंग चक्र पर होता है, योनि चक्र पर होता है। तो जो क्रोधाग्नि नाभि चक्र पर है, प्राकृतिक स्तर पर इस अग्नि का जो काम है आपके जीवन में, जो इसकी भूमिका है, वो है साहस और प्रेरणा देने का। आपके जीवन में गति, आपके जीवन में प्रगति, आपके जीवन में प्रेरणा, आपके जीवन में उत्प्रेरित होने की शक्ति और सामर्थ्य भीतर से आती कहां से है? इसी क्रोधाग्नि से। तो क्रोधाग्नि जिस व्यक्ति के शरीर में ठीक ढंग से काम नहीं करती है, उस व्यक्ति का जीवन उत्साहहीन होता है, उस व्यक्ति का जीवन प्रगतिहीन होता है, और उस व्यक्ति का जीवन उन्नति रहित होता है। तो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा और उत्साह भरने के लिए क्रोधाग्नि की आवश्यकता होती है। इस क्रोधाग्नि के बिना आप अपने जीवन में आगे प्रगति ही नहीं कर सकते। और यदि ये क्रोधाग्नि असंतुलित हो जाती है तो फिर आपके जीवन के लिए खतरा पैदा करती है। इसलिए पांचों प्रकार की अग्नियों का संतुलन ही सही साधना और शांति है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। उसी प्रकार से जक्षाग्नि, ज्वाराग्नि और चिंताग्नि के विषय में समझ लेना चाहिए। ये संग और साथ, इस शब्द के प्रसंग को लेकर के इतनी सारी बातें निकल करके सामने आ गई। अग्नियों के साक्षी में ही संबंध बनते हैं। आप संग और साथ होते हैं और अग्नियों के ही द्वारा फिर संबंध का विच्छेद भी करते हैं। जो अग्नि के साक्षी में आपके संबंध विवाह संस्कार के दरमियान 7 फेरे लगा करके हुआ, सप्तपदी 7 प्रकार की प्रतिज्ञा और संकल्प के साथ हुआ,
इस शरीर से प्राण का उत्क्रमण हो जाने पर, माने जब आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके शरीर को चिता की अग्नि में जलाई जाती है। देख रहे हैं, वहां मुखाग्नि दी जाती है। एक समय संबंध जोड़ने के लिए अग्नि का प्रयोग, और दूसरे समय संबंध का विच्छेद करने के लिए अग्नि का प्रयोग। जीवन चलाने के लिए अग्नि का उपयोग, और जीवन का विनाश करने के लिए भी अग्नि का ही असंतुलित रूप हेतु बनता है। तो कल रविवार का दिन था, और रविवार के दिन अग्नि तत्व पर इस मंच के द्वारा मुख्य रूप से प्रवचन किया जाता है। और चूंकि यह जो 7 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम है, 38वें शीतकालीन वार्षिकोत्सव के रूप में हम सभी लोग मना रहे हैं, और यदि इन 7 दिनों के अंदर रविवार का दिन उपस्थित हुआ, तो फिर मैं देख रहा हूं कि जिस दिन इसकी पूर्णाहुति होनी है, उस बीच में तो फिर रविवार आना ही नहीं है। तो रात्रि में मुझे ध्यान में आया कि रविवार के दिन मुख्य रूप से अग्नि तत्व के विषय में इन सारी बातों को बतानी चाहिए थी। मंच की व्यवस्था में अस्त व्यस्त होने के कारण से वो चीजें जो है चिंतन में, वो देर से आई। कल रविवार का दिन दूसरे चीज पर बोला गया, तो मैंने सोचा कि ये चीजें चिंतन में आई है, तो थोड़ा सा इसको, चूंकि इस सप्ताह के अंदर फिर रविवार का दिन आने वाला नहीं है, और कल ही रविवार का दिन व्यतीत हुआ है, तो एक दिन आगे और पीछे तो उसका प्रभाव मान लिया जाता है। उस दिन का प्रभाव होता ही होता है। ये अग्नि तत्व का आपके जीवन पर प्रभाव है। संबंध बनते हैं और संबंध बिगड़ते हैं। जीवन का निर्माण भी होता है और जीवन का विनाश भी होता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अपने शरीरस्थ 5 प्रकार की अग्नियों का संतुलन ही, इसका संतुलन बनाए रखना ही सही साधना और शांति है। तो ज्ञान मार्ग सत्संग मंच जब ऐसा बोलते हैं, तो फिर इसमें जो ये 3 शब्द आ रहे हैं ना, एक है मार्ग और दूसरा है संग, तीसरा है मंच। मार्ग में कौन सा मार्ग? तो कहा ज्ञान मार्ग। क्या है ज्ञान मार्ग? विस्तार से हम चर्चा करेंगे इस पर। जो दूसरा शब्द है संग, जिस संग शब्द के संबंध में इतनी सारी बातें कही गई। संग साथ के बिना तो आपका जीवन ही नहीं चलता। यहां तक कि संग साथ होने के लिए हमारे सनातन धर्म के वैदिक परंपरा में बाकायदे नियम पूर्वक संग और साथ होने के लिए उसका संस्कार किया गया, और वहां पर संकल्प लिया गया कि सुख दुख में हम जीवन भर साथ देंगे। और जब स्त्री संकल्प लेती है जीवन भर संग साथ देने का, तो उसी समय से वो कहलाती है जीवन संगिनी, धर्मपत्नी।
और पुरुष जब जीवन भर तक संग साथ देने का संकल्प लेता है, वादा करता है, वचन देता है, तब हम कहते हैं उसको जीवन साथी। ये तो आपके जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर बातें लागू होती हैं कि संग साथ तो चाहिए, लेकिन क्या ये संग साथ जो आप जीवन में करते हैं, विधि विधान पूर्वक ही करते हैं, यदि शास्त्रीय तरीके से ही करते हैं, लेकिन क्या ये संबंध आपका अस्थायी है? क्या इसका संग साथ जीवन साथी बनकर के, जीवन संगिनी बनकर के ही जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं आप? क्या जो जीवन जीने में पति पत्नी के रिश्ते में आ गया, जीवन साथी और जीवन संगिनी बन गया, या मित्र के रिश्ते में भी जीवन भर तक जो मित्रवत संग साथ रह लिया, क्या इस प्रकार का संग करके ही आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंतिम समाधान प्राप्त हो जाता है? नहीं ना। जीवन साथी बनते हैं, जीवन संगिनी बनती है, मृत्यु के बाद दोनों की चिताएं जलती हैं, मृत्यु के बाद दोनों का संग साथ भी छूट जाता है। मृत्यु एक ऐसी चीज है, जीवन में मृत्यु एक ऐसा सच है जिस सच का सामना एक दिन सबको करना पड़ता है। कोई है इस मृत्यु को मुक्ति का रास्ता बना लेता है, उसका विज्ञान अलग है। जो संग और साथ आप अपने जीवन में करते हैं, इस संग और साथ को परिष्कृत करके इसको साक्षात्कार करने में परिणत कर लेना, ये कोई करता है, इसका विज्ञान अलग है, और इससे आप हैं अपरिचित, अनभिज्ञ। मृत्यु को मुक्ति नहीं बना पाते और संग साथ को साक्षात्कार नहीं बना पाते। एक साधक अपने जीवन में साधना के द्वारा यही करता है। जा मरण से जग डरे, ता मरण आनंद, कब मरियाओ कब पाइयाओ पूरन परमानंद। अरे जीवन में मरना भला जो मर जाने को, जीवन में तो कोई मरना नहीं चाहता, मृत्यु से सब कोई डरता है, क्योंकि मृत्यु आपका स्वरूप नहीं है। अमृत आपका स्वरूप है, अमरता आपका स्वरूप है, सत्य आपका स्वरूप है जिसका कभी विनाश नहीं होता। इसीलिए मृत्यु इसका प्रतिकार करते हैं आप क्षण प्रति क्षण, जो कि कल के सत्संग में बताया गया। लेकिन यह मृत्यु का भय मृत्यु पर विजय तब होता है, मृत्यु के भय की निवृत्ति और मृत्यु पर विजय ये तब होता है जब आप मृत्यु को मुक्ति के रास्ते पर ले आते हैं। मृत्यु को महोत्सव बनाने का भी हमारे यहां पर विज्ञान है प्रेमियों, हम केवल उससे अपरिचित हैं। इसीलिए मृत्यु केवल भय का कारण है, मृत्यु हमारे जीवन में महोत्सव नहीं बनता। महापुरुष मृत्यु को महोत्सव बनाते हैं। 5-10 व्यक्तियों के संग साथ में आप रह करके लगता है कि हमने बहुत बड़ा संग कर लिया, महासंग कर लिया। महापुरुष प्रतिदिन 10-20 हजार लोगों के संग साथ रहते हैं।
लेकिन उन्होंने अपने इस संग को केवल संसार के संबंध तक ही सीमित बना करके नहीं छोड़ दिया। उन्होंने इस संग को साक्षात्कार तक पहुंचाया। इसीलिए कहा कि संग कैसा, किसका संग? तो कहा कि सत्य संग, सत्य का संग। यदि सत्य का संग करने के लिए आपने सीख लिया ना, ये मृत्यु महोत्सव बन जाता है। यदि सत्य का संग, सत्संग सही अर्थों में आपने कर लिया ना, जितने भी प्रकार के संग के कारण से आने वाले दोष हैं, उन सारे दोषों की निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए संग हो तो कैसा, संग हो तो किससे? तो नाम ही दे दिया गया है, सत्य का संग करो। जा मरण से जग डरे, ता मरण आनंद, कब मरियो कब पाहियो पूर्ण परमानंद। ये पूर्ण परमानंद घटित होगा कैसे? सत्य का संग करके। एक तो जहां सद्विचार दिए जा रहे हैं, जहां पर सत्य का विचार किया जा रहा है, जहां पर सत्य का विवेक हो रहा है, उसका श्रवण कहना, उसका श्रवण करना, उसको श्रद्धापूर्वक सुनना, यह कहलाता है सत्संग। यह सत्संग का बाहरी रूप है, जहां अभी आपको सत्य के विषय में बताया जा रहा है। सत्य क्या चीज है, सत्य वस्तु किसको बोलते हैं, सत्य का स्वरूप क्या है, इन सारी चीजों पर चर्चा जहां पर की जाती है संत महापुरुषों के द्वारा, जब उसको आप श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो यह कहलाता है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यहां से सत्संग आरंभ होता है, याद रखना। और सत्संग की यात्रा 5 सोपानों से गुजरते हुए ये अपने अंतिम शिखर पर पहुंचता है। सत्संग के 5 धरातल हैं, जैसा कि कल मैंने आपको बतलाया कि इस सत्संग की जो अंतिम परिणति है, इस सत्संग का जो अंतिम फल है, वो बतलाया कि सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संग का अंतिम फल है, सत्संग का अंतिम परिणाम है कि यह जीव इस सत्संग के द्वारा जीवन में जन्म और मृत्यु के चक्र को ही पार कर जाता है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम नामक ग्रंथ में सत्संग को लेकर के स्पष्ट रूप से कहा, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग का तो अंतिम परिणाम है जीवन मुक्ति। सत्संग का अंतिम परिणाम तो है संस्कृति कर अंता। यह जीव जब जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, इसको बोलते हैं संस्कृति कर अंता। और कल मैं विस्तार से यह बता करके आपको आया हूं कि संस्कृति का अंत करना, यह जीव जो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, इसका अंत करना, इससे बाहर होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब तक आप, कोई भी जीव इस जन्म और मृत्यु के चक्र में, इस दुष्चक्र में फंसा हुआ है, वह किसी भी व्यवस्था के द्वारा कुछ भी करके अपने जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति नहीं कर सकता, मृत्यु के भय को नहीं मिटा सकता। अज्ञान, जड़ता
और मूर्खता की चपेट से अपने आप को विनिर्मुक्त नहीं कर सकता जब तक यह संस्कृति के चक्र में फंसा हुआ है। इसलिए भगवान श्री राम ने स्पष्ट रूप से लक्ष्मण को कहा कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव परा भवकूपा। ये भवकूप में, भवसागर में, जन्म मृत्यु के संसरण में ये जीव पड़ गया है, और जब तक पड़ा हुआ है तो आवागमन सम नहीं दुख दूजा। इस जन्म मृत्यु के चक्र के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। इस जीव के जन्मने और मरने में दुसह दुख है। एक मां भी जब बच्चे को जन्म देती है प्रसव का पीड़ा झेलती है। यदि किसी प्रकार से उस बच्चे का व्यवहार बिगड़ गया है तो मां दुखी होती है, पिता दुखी होते हैं, बच्चे के मर जाने पर दुखी होते हैं, खुद के मर जाने पर दुख होता है। जब तक यह जीव शरीर को धारण कर रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, जन्म ले रहा है, मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, इसी को बोलते हैं संसरण, इसी को बोलते हैं संस्कृति चक्र। जब तक इसमें रहेंगे आप, दुनिया की कोई व्यवस्था आप कर लें, स्वर्ग ही क्यों ना बना लें, आप अपने जीवन से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कर सकते। किसी युग में आप जन्म ले लें, सतयुग में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी दुखी होते हैं, अज्ञान से ग्रसित होते हैं, और उनको भी मृत्यु का भय रहता है। इसीलिए संस्कृति कर अंता, यह जरूरी है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि सत्संगत्वे निर्मोहत्वम निसंगत्वम, 4 चरण बतला रहे हैं। पहला चरण क्या है? सत्संगत्वे निसंगत्वम। अभी केवल आप संग साथ करने में अस्त व्यस्त हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं कि यदि संग साथ करने का सही तरीका नहीं रहा ना, ये संग साथ करके जो तुम जीवन साथी और जीवन संगिनी बने हुए हो, यही तुम्हारे जीवन में दुख का कारण बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा अर्जुन को, यज्ञार्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। माने कि संग साथ करने का भी तरीका मालूम होना चाहिए, तब आप संग साथ रह करके आनंदमय जीवन जी सकते हैं। नहीं तो कई बार लगता है कि हम संग साथ रहें, और कुछ दिन संग साथ रहने पर लगता है कि कितना जल्दी हो इससे पीछा छूट जाए, ये तो मेरे गले ही पड़ गया है। जिसके पीछे आप दीवाना बने फिरते थे, और आज लगता है कि वो मेरे गले पड़ गया है। संग साथ आपका केवल दैहिक धरातल पर हो गया है, संग साथ आपका केवल मानसिक धरातल पर रह गया है, संग साथ आपका आत्मीय नहीं बन सका है। इसलिए जब कहते हैं ना कि पति पत्नी का रिश्ता जो होता है वह केवल दैहिक नहीं होता है, वह आत्मीय होता है। आज इस बात को व्यक्ति भूलता जा रहा है, इसीलिए पति पत्नी का रिश्ता जो है इतना कमजोर पड़ गया। कहते हैं कि विवाह जो है केवल 2 शरीरों का मिलन नहीं है, विवाह जो है 2 आत्माओं का मिलन है। लेकिन आज आपकी सारी चीजें इतनी दैहिक हो गई है, इतनी शारीरिक हो गई है, लगता है नहीं विवाह का अर्थ है केवल सेक्स, विवाह का अर्थ है 2 शरीर का केवल मिलन। प्रेमियों, हमारे यहां पर सनातन धर्म की परंपरा में जो विवाह है ना, वह एक पवित्र संबंध है। विवाह जो है ना, वह एक पवित्र संकल्प है। विवाह जो है ना, केवल 2 शरीरों का मिलन नहीं है, देह में देह सटाए रखना ये विवाह संबंध का उद्देश्य नहीं है। 2 आत्माओं के मिलन का नाम विवाह है। यदि 2 आत्माओं के मिलन का नाम विवाह नहीं होता तो आज हमारी संस्कृति में पर्व और त्योहार के नाम पर शिव और पार्वती का विवाह क्यों महाशिवरात्रि के अवसर पर किया जाता है? त्रेता में ही माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हो गया, लेकिन आज भी हम राम और सीता का विवाह
उत्सव मनाते हैं या नहीं मनाते हैं? क्या उद्देश्य है? आपको आपके मस्तिष्क में यह शिक्षा देने के लिए ये सारे विवाहोत्सव भगवान के आपके परंपरा में पर्व के रूप में उपस्थित होकर के आपको जगाता है और शिक्षा देता है कि याद रखना, विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, विवाह दो आत्माओं का मिलन है। आत्मीय संबंध होना चाहिए, केवल शारीरिक संबंध नहीं, केवल मानसिक स्तर का संबंध नहीं, बल्कि आत्मीय संबंध होना चाहिए। और यदि आत्मीय संबंध आप बनाने में असफल हैं तो आपका संग साथ जो है वो बेकार है, ज्यादा दिन तक संग साथ नहीं चल पाएगा। इसीलिए आपके भी उस संग साथ को पवित्र करता है, मजबूत करता है ये सत्संग, जिसको आप करना नहीं चाहते, जिससे आप दूर भाग रहे हैं। आप बताइए इस सत्संग ने किसके जीवन को बर्बाद किया है? एक भी उदाहरण? बच्चे के जीवन को आबाद किया है, बूढ़े के जीवन को आबाद किया है, पति पत्नी के जीवन को आबाद किया है, प्रेमी प्रेमिका के जीवन को आबाद किया है ये सत्संग। केवल और केवल सत्संग के द्वारा ही सही संग साथ निभाया जा सकता है। जो सत्संग से दूर हो जाता है ना, वह अपने संग साथ को भी सही ढंग से नहीं निभा पाता। न मित्र का संग, न पति का संग, न पत्नी का संग, न मां बाप का संग। समझ रहे हैं इस चीज को? सत्संगत्वे निसंगत्वम। क्योंकि जब सत्संग आप करते हैं ना, वहां पर जो आपका संग व्यक्तियों के साथ होता है वह पवित्रता के साथ होता है, सूक्ष्मता के साथ होता है, आत्मीयता के साथ होता है। जो बिना सत्संग का संग होता है वह आसक्ति से भरा हुआ होता है। वह जो है ना, वो संग जो है ना, एक भोग की दृष्टि से बड़ी हुई होती है। केवल सत्संग आपको यह दृष्टि देती है कि जो सामने पत्नी खड़ी है ना, जो सामने स्त्री खड़ी है ना पत्नी के संबंध को लेकर के, वह केवल मेरी पत्नी ही नहीं है, वह साक्षात देवी है। एक स्त्री के प्रति देवी की दृष्टि आपको कौन देगा? एक स्त्री के साथ आप जीवन जी रहे हैं, उसके संग साथ रह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर देवी की भावना आपको कौन देगा? कोई और देगा तो बताइए आपको। केवल और केवल यह सत्संग ही वो दृष्टि प्रदान करती है कि एक पुरुष अपनी पत्नी को भी देवी के रूप में देख सके। वो दृष्टि और कहीं से नहीं आ सकती। और कहते हैं कि हम सत्संग क्यों करें? पति परमेश्वर है, वह पुरुष जो है केवल हमारा भरण पोषण करने वाला मेरा भतार ही नहीं है, बल्कि सामने जो पुरुष खड़ा है ना पति के संबंध में, वो तो परमेश्वर का ही रूप है। स्त्री को यह दृष्टि कौन देगा? रात दिन स्त्री पति के साथ ही रह रही है, लेकिन पति के प्रति परमेश्वर की भावना की दृष्टि कौन देगा? यही सत्संग देगा। और कहते हैं कि हम सत्संग क्यों करें? अरे सत्य का संग किए बिना कोई भी संबंध पवित्र रह ही नहीं सकता। सत्य का संग किए बिना कोई भी संबंध आत्मीय बन ही नहीं सकता। या तो वह शारीरिक धरातल पर रह जाएगा या तो मानसिक धरातल पर रह जाएगा। दो आत्माओं का मिलन ये कभी सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसीलिए कहा निसंगत्वम, एक निसंगता, एक अनासक्ति, लेकिन संबंध को निर्वहन करने की शक्ति ये सत्संग देता है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। ये चार चरण हैं। हम कल बतलाएंगे आपको, या कल के बाद परसों बतलाएंगे आपको, क्योंकि पहले तो
ज्ञान मार्ग। कितने मार्ग हैं और उस मार्ग में ये ज्ञान मार्ग अपना कौन सा स्थान रखता है, ये आपके जीवन के लिए क्यों जरूरी है, पहले तो मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। मार्ग में ज्ञान मार्ग और संग में सत्य का संग। जिस सत्य के संग का अंतिम परिणाम है सत्संगति संस्कृति कर अंता, जिस सत्संग का अंतिम परिणाम है जीवन मुक्ति, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। जिस विज्ञान को आप प्राप्त करके मृत्यु को मुक्ति बना लेते हैं, जीवन में मरना भला जो मर जाने कोई, मरना पहले जो मरे। मरना तो एक दिन सबको निश्चित है, यह अंतिम सच है आपके जीवन का। मरना पहले जो मरे, तो मरने की कला भी सीखनी पड़ती है आपको, और मरने की कला का नाम ही मुक्ति है। ऐसे मर जाना मृत्यु है। अब मरना पहले जो मरे, मरने के पहले जो मरने की कला को सीखता है ना, उसको हम मुक्ति बोलते हैं। तब उनका मृत्यु बन जाता है महोत्सव। मरना पहले जो मरे, अजर अमर सो होय। मरने के पहले मरने की कला, जिसके द्वारा मृत्यु महोत्सव बन जाता है, जिसके द्वारा मृत्यु मुक्ति का द्वार खोल देता है, वो तो सत्संग से होगा। जो अविनाशी तत्व है, जो अमृत तत्व है, उसका संग करने से होगा। सत्संग, जो सत्य तत्व है उसका संग अर्थात उसका अनुभव और अनुभूति अर्थात उसका साक्षात्कार, इसको बोलते हैं अभ्यांतर सत्संग। जो सत्य है, जो सत्य तत्व है, उसका संग करना अर्थात उसका अनुभव और अनुभूति करना, यह अभ्यांतर सत्संग है। तो धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंदर सत्संग ध्यान अभंगा। जो इस अभ्यांतर सत्संग को करता है, वही मरना पहले जो मरे, मरने के पहले ही मरने की कला को सीख लेता है। तब अजर अमर सो होए। अजर अमर होने का मतलब है कि सत्य का साक्षात्कार करके वह सत्य स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्म जानाति ब्रह्मैव भवति। इसीलिए पहले जानना पड़ता है कि सत्य क्या है, तब तो आप उसका संग करेंगे। तो सत्संग का पहला धरातल तो यही है जो अभी आप कर रहे हैं, जो कि भगवान ने निर्देश किया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। लेकिन सत्संग का जो अंतिम धरातल है, इसको समझना पड़ेगा। सत्संग का जो अंतिम धरातल है, जहां हम सत्य का ही साक्षात्कार करते हैं, तो सत्य तत्व है कौन? सत्य की परिभाषा क्या है? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। शास्त्र ने परिभाषा दिया कि त्रिकाले अपि तिष्ठति एव सत्यम, जो तीनों कालों में ही हमेशा विद्यमान रहता है, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, हम उसको बोलते हैं सत्य। जीवन के अस्तित्व का जो मौलिक हिस्सा है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं वो है सत्य। कौन है जीवन के अस्तित्व का मौलिक हिस्सा? किस तत्व का कभी भी नाश नहीं होता, किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं होता? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा एव सत्य सनातनश्च। उपनिषद घोषणा करता है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। तो सत्य तत्व तो केवल ब्रह्मात्म तत्व ही है। ब्रह्म और आत्मा ही केवल सत्य है। उसका संग करना माने उसका अनुभव और अनुभूति करना, यही सत्संग का अभ्यांतर स्वरूप है। जो इसको कर लेता है, मरना पहले जो मरे, अजर अमर सो होए। जो अजर अमर तत्व है, जो सत्य तत्व है, उस सत्य का साक्षात्कार कर लिया,
सत्य का अनुभव अनुभूति कर लिया, सत्य में ही जिसका निष्ठा बन गया वो तो सत्य स्वरूप ही है, बोध हो गया, अजर अमर सोह। इसीलिए मृत्यु को आप महोत्सव बना सकते हैं, मृत्यु को मुक्ति का द्वार आप बना सकते हैं। और उसका सारा रास्ता कहां से मिलता है? इसी सत्संग से। सत्संग के प्राथमिक धरातल से ये चीजें आरंभ होएगी और सत्संग के अंतिम धरातल में जाकर के ये चीजें पूरी हो जाएगी। इसीलिए संग के साथ शब्द जुड़ा हुआ है सत्य। संग किसका? तो सत्य का। तो फिर इधर जो संग साथ हम लोगों के होते हैं, क्या वो छूट जाएगा? क्या वो छूटेगा? नहीं, वो पवित्र हो जाएगा। वो संग साथ आसक्ति बंधन वाली नहीं रह जाएगी, बल्कि उसमें मधुरता आ जाएगी, बल्कि उसमें आत्मीयता आ जाएगी। पूर्णता की ओर चलने के लिए आप एक दूसरे के सहयोगी और संग साथी बन जाएंगे। अभी तो केवल संसार के विषय वासना को भोगने के लिए एक दूसरे के संग साथ इस प्रकार से एक दूसरे से आप आसक्ति पूर्वक चिपके हुए हैं ना, लगता है कि उसको डिबड़ी में बंद करके रखा है। मेरी नजर से कोई दूर हो गया तो पता नहीं कि क्या कर रहा होगा। पति पत्नी के विषय में सोच रहा है, पत्नी पति के विषय में सोच रहा है, सोच रही है। कहां है विश्वास संबंध में? सत्य का संग करोगे, अनासक्ति पूर्वक संबंध रहेगा, मधुर संबंध रहेगा, आत्मीय संबंध रहेगा। इसीलिए मार्ग कौन सा? तो कहा ज्ञान मार्ग। संग कैसा? तो कहा सत्संग। और मंच, मंच एक पारिभाषिक शब्द है। परंपरागत रूप से जिस शब्द का प्रयोग होता चला आ रहा है ना, उसको बोलते हैं व्यासपीठ। हम सभी लोग व्यासपीठ का संबोधन नहीं करते, इसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसकी एक मर्यादा है। परंपरागत उसमें एक मर्यादा है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसका नाम दिया है मंच। इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच को बाबा शांतानंद विचार मंच भी बोलते हैं। तो कई लोगों ने कहा कि आप व्यासपीठ से बोलते हैं क्या? मैंने कहा कि परंपरागत नाम व्यासपीठ है, लेकिन हम लोगों के उस पीठ का नाम जो है ना, वो तो ज्ञान मार्ग सत्संग मंच है। हम शांतानंद विचार मंच से बोलते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को उपदेश करने का, आम जनता को इन सारी चीजों का उपदेश करने का जो पीठ है, जो जगह है, जो संस्थान है, परंपरागत रूप से हम उसको व्यासपीठ ही बोलते हैं। हम सभी लोग उसको बोलते हैं मंच, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें यदि व्यक्तिगत बन करके रह जाए ना, तो केवल व्यक्ति को व्यक्तिगत ही लाभ मिलेगा, सार्वजनिक लाभ नहीं मिल सकता। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये जीवन विज्ञान इस मंच के माध्यम से, जैसे कि व्यक्ति मृत्यु को महोत्सव बना सके, जैसे कि व्यक्ति इस मृत्यु को मुक्ति का द्वार बना सके, जैसे कि व्यक्ति अपने इस संग साथ को साक्षात्कार का रूप दे सके, ये सारी चीजें, ये सारा विज्ञान आम लोगों के पास किस माध्यम से, किस प्लेटफॉर्म से जा सकता है? उसी के लिए बनाया गया ये मंच, उसी के लिए बनाया गया ये संस्थान। समझ रहे हैं? इसी के स्वरूप पर हम सभी लोग अभी पिछले 2 दिनों में इसकी भूमिकाएं तैयार हुई। ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के स्वरूप पर ही इस बार का यह जो 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का सत्र चल रहा है, इसी पर विचार हम सभी लोग करते रहेंगे। भगवान बुद्ध
इसी बिहार की धरती पर गया क्षेत्र में जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति किया, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, माने बोध को उपलब्ध हुए, जिसके बाद से उस जगह का नाम ही बोध गया पड़ गया। उन्होंने ही अपने समय में पूरे संसार के लिए 3 बातों की उद्घोषणा करी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये उन्होंने घोषणा करी थी। और लोगों ने जो भगवान बुद्ध ने उपदेश किया, उन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग बतलाया, हम ज्ञान मार्ग पर आएंगे कल, जो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बतलाया, उन्होंने घोषणा करी कि मैं तो एक राजकुमार था, शुद्धोधन राजा का इकलौता बेटा, लेकिन जीवन में दुख का कारण क्या है, इसकी खोज के लिए सारे राजपाट का त्याग करके इस सत्य की खोज में चला। बहुत भटका, तपस्याएं की, और ऐसी तपश्चर्या कि मरणासन्न की स्थिति आ गई, लेकिन भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने देख लिया कि जीवन में दुख का कारण क्या है और जीवन में इस दुख को दूर करने का उपाय क्या है। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो समझ ही गया हूं, मुझे तो इस परम ज्ञान की उपलब्धि हो ही गई है कि जीवन में दुख का कारण क्या है और जीवन से दुख को कैसे दूर किया जा सकता है, जीवन में दुख को दूर करने के उपाय क्या है, ये तो हमें मालूम चल गया, लेकिन इसका लाभ पूरे संसार को प्राप्त होना चाहिए। तो उन्होंने दुख को दूर करने के उपायों में जिस मार्ग को बतलाया ना, उसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। वो अष्टांगिक मार्ग सभी लोगों को उपलब्ध हो जाए जो भगवान बुद्ध के उपदेश में दुखों को दूर करने के उपाय में जो अष्टांगिक मार्ग है उस पर सब कोई चल सके। इसीलिए कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि, उसको धारण करने के लिए तुम अपने आप को संकल्पित करो और उसके लिए चलो। और जब अधिक से अधिक लोगों तक ये बातें पहुंचानी हो, अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करनी हो, अधिक से अधिक लोगों को धारण कराने के लिए इस मार्ग पर चलाना हो, उसके लिए संघ की आवश्यकता होती है, उसके लिए संस्थान की आवश्यकता होती है, उसके लिए मंच बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है। समझ रहे हैं? इसीलिए कहा कि संघम शरणम गच्छामि। पहले तो भगवान बुद्ध के शरण में आओ। तो भगवान बुद्ध के शरण में आने का अर्थ वहां पर क्या था? बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाता हूं या बुद्ध के शरण में जाओ का अर्थ है भगवान बुद्ध ने परम ज्ञान की स्थिति में जीवन के दुख को दूर करने के उपाय के रूप में जिस अष्टांगिक मार्ग को बतलाया, उस अष्टांगिक मार्ग को तुम जानो, समझो और उस पर चलो। यह है बुद्धम शरणम गच्छामि। उसको धारण करने के लिए जब संकल्प ले लेता है कोई व्यक्ति, उसके अनुसार से चलने के लिए अपने को तैयार कर लेता है कोई व्यक्ति, तब उसको बोलता है धम्मम शरणम गच्छामि। वह केवल 5-10 व्यक्तियों तक सीमित न रहे, बल्कि संसार के सभी व्यक्ति दुखी हैं। संसार के सभी व्यक्तियों को दुख दूर करने का उपाय मालूम होना चाहिए।
उसके लिए संघ की आवश्यकता है, उसके लिए संस्थान की आवश्यकता है। इसलिए संघम शरणम गच्छामि। तो परम पूज्य गुरुदेव ने सभी व्यक्तियों के लिए उपदेश में निर्देश किया कि सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। किस मार्ग पर हम चलें? जो कि हम अपने जीवन को सही ढंग से जी सकते हैं और सही ढंग से जीवन जीते हुए जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति कर सकते हैं, जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा किस मार्ग पर चलना है? सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। इसके पीछे जो दार्शनिक इसका पक्ष है वो तुरंत 2-1 मिनट में रख करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यहां पर इस उपदेश में परम पूज्य गुरुदेव जो निर्देश दे रहे हैं, सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। जीवन में इस मार्ग पर गतिशील होना ही सही जीवन है। कैसे? किस मार्ग पर? उस मार्ग की कसौटी क्या है? यहां 3 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सहजता, सरलता और समानता। दार्शनिक दृष्टिकोण से इस उपदेश का जो दार्शनिक स्पष्टीकरण है, तो दार्शनिक दृष्टिकोण से यहां जो सहजता शब्द है ना, कर्म मार्ग का द्योतक है। सहजम कर्म कौन्तेय, भगवान श्री कृष्ण ने सहजम कर्म कौन्तेय कह करके जिस कर्म मार्ग की शिक्षा दिया है, उसी कर्म मार्ग का द्योतक है यहां पर सहजता शब्द उपदेश में। सरलता, सरलता शब्द जो यहां पर उपदेश में है ना, ये सरलता शब्द भक्ति मार्ग का द्योतक है। भगवान श्री राम माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए अंतिम 9वीं भक्ति में उपदेश कर रहे हैं क्या? नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस हिया हर्ष न दीना। नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस हिया हर्ष न दीना। सरलता ये भक्ति मार्ग का द्योतक है भगवान श्री राम के वचन के अनुसार से। जहां भक्ति पूर्ण होती है ना, व्यक्ति बिल्कुल सरल हो जाते हैं, उसमें किसी प्रकार की वक्रता नहीं रह जाती। निर्मल जन मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। ये भगवान कह रहे हैं। इसीलिए सरलता शब्द जो है ना, जो कि भक्ति की 9वीं स्थिति में सरलता प्रकट हो रही है। नवम सरल सब सल छल हीना मम भरोस हिया हर्ष न दीना। तो सरलता शब्द जो है वो भक्ति मार्ग का द्योतक है। और अंतिम में जो समानता शब्द है उपदेश में, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में उपदेश देते हैं, अर्जुन समत्वम योग उच्यते। समत्वम अर्थात समता। जब व्यक्ति सुख दुख में समान हो जाते हैं, मान अपमान में समान हो जाते हैं, सफलता और असफलता में समान हो जाते हैं, यह समत्व की स्थिति है। और यह समत्व की स्थिति ऐसे नहीं आई है। ज्ञान योग की निष्ठा सिद्ध हो जाने पर यह समत्व की स्थिति आती है। समझ रहे हैं इस चीज को? इसीलिए यहां पर समानता शब्द ज्ञान मार्ग का द्योतक है। तो परम पूज्य गुरुदेव सनातन उस 3 महामार्ग का अपने उपदेश के द्वारा निर्देश कर रहे हैं। यही मार्ग है,
सहजता, सरलता और समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। तो जीवन की गतिशीलता कैसे बनी रहे, किस मार्ग पर चले? कहा कि सहजता, सरलता और समानता। इन तीनों शब्दों का जब दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो सहजता शब्द कर्म मार्ग का द्योतक है, सरलता शब्द भक्ति मार्ग का द्योतक है और समानता शब्द जो है ये ज्ञान मार्ग का द्योतक है। मार्ग में यही तीन मार्ग सनातन मार्ग कहलाते हैं, बाकी सारी की सारी पगडंडियां हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? जो मुख्य मार्ग से जोड़ दे उस रास्ते का नाम है पगडंडी, लेकिन जो हमें सीधे परम सत्ता से जोड़ता है, जो हमें सीधे गंतव्य तक ले जाता है, हम उसको बोलते हैं मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को इसी तीन सनातन महामार्ग का उपदेश किया। योगस्त्रियो मया प्रोक्ता निर्नाम श्रेयो विदित्स्या कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च नो अन उपायो अस्ति कुत्रचित्। अपने जीवन का कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए भगवान कहते हैं कि मैंने तीन मार्ग बतलाए हैं और उस तीन मार्ग का नाम है कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च। यही तीन सनातन महामार्ग हैं जो सनातन परमात्मा तक पहुंचाता है, जो परमार्थ सत्य का साक्षात्कार कराता है, जो सत्संग की अंतिम स्थिति संस्कृति कर अंता का परिणाम देता है। वो तीन सनातन महामार्ग हैं कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, इन्हीं तीन सनातन महामार्ग में यहां मंच का नाम क्या दिया गया है? ज्ञान मार्ग। और ये ज्ञान मार्ग आपको कहां पर ले जाता है? सत्संग, जो परमार्थ सत्य ब्रह्मात्म तत्व है वहां तक ले जाता है। और ये विज्ञान केवल हमारे तक व्यक्तिगत सीमित ना रहे, किसी की व्यक्तिगत बपौती बन करके ना रह जाए, बल्कि ये आम जनता तक पहुंचे, उसी के लिए बनाया गया मंच। इसको बोलते हैं ज्ञान मार्ग सत्संग मंच। इस पर आगे की जो चर्चा है हम कल के सत्संग में करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।